वो हमारे सियासी लीडरशिप को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सूबाई सदर नसरुल्लाह खान ज़ेरे को धमकी दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं। मैं लानत भेजता हूं और उस बंदे पर जो इन सरकारी बदमाशों की ये जो गलीज जबानें हैं उनको बर्दाश्त करेंगे। मुसव्विर जैसे बच्चों को बचाना है, अगर अपनी नस्ल को, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, ये मुतालिबा हमने एक आवाज होकर के, एक जबान होकर के करना होगा कि एफसी को बलूचिस्तान से निकलना होगा। अब मजीद एफसी को बलूचिस्तान में तस्लीम नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। हम एफसी को इन तमाम जराइम का सरचश्मा समझते हैं। यहाँ पर जो एफसी पड़ी है, ये एफसी अमन के लिए नहीं आई है, ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर नहीं आई है। एफसी के जरिए पंजाब ने बलूचिस्तान को एक कॉलोनी बनाई है। बलूचिस्तान आज एक कॉलोनी है और यहाँ पर ये जो सदर्न कमांड का कमांडर है, इसकी हैसियत एक वाइसराय की है। मैं समझता हूँ कि अंग्रेज नहीं चले गए हैं। अंग्रेज अगर यहाँ से चले गए हैं तो उनकी जगह पंजाबियों ने ली है। पंजाबी आज के एक यानी ये नाम देकर के कोर कमांडर है, ये वाइसराय है पंजाब का बलूचिस्तान में। क्या करते हैं तालीमी इदारों में एफसी वाले? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी किस लिए पड़ी हुई है आपको पता नहीं है? बलूचों की एक नस्ल को इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के तहत मिसिंग कर दिया गया। उनकी मशरूदा लाशें मिली, उनकी इज्तिमाई कब्रें मिली। बलूचों की एक पूरी पॉलिटिकल जनरेशन को वाइप आउट कर दिया गया। बलूचों के स्टूडेंट्स को अगवा किया गया। बलूचों के बाशऊर लोगों को टारगेट किया गया। बलूचों के सियासी लीडरशिप को दीवार से लगाया गया। और इसी तरह पश्तूनों में जहां भी उनको कोई बाज़मीर बंदा नजर आता है, वो इन सदर्न कमांड के लोगों के निशाने द देव कमरान जनसम कवाला जबख्शना ख्वाड़म ज द सरफराज गुंदी मोरेता हुक्मरान नसमोएलाय ज द सरफराज गुंदी पफेटता द देशार चीफ एग्जीक्यूटिव नसमोएलाय। इस शहर का चीफ एग्जीक्यूटिव सदर्न कमांड है। इस शहर में अगवा का कारोबार पिछली 2 दहाइयों से सदर्न कमांड के निगरानी में चल रहा है। क्या आपको पता नहीं है? बलूचों की एक पूरी नस्ल को इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के तहत मिसिंग कर दिया गया। उनकी मशरूदा लाशें मिली, उनकी इज्तिमाई कब्रें मिली। बलूचों की एक पूरी पॉलिटिकल जनरेशन को वाइप आउट कर दिया गया। बलूचों के स्टूडेंट्स को अगवा किया गया। बलूचों के बाशऊर लोगों को टारगेट किया गया। बलूचों के सियासी लीडरशिप को दीवार से लगाया गया। और इसी तरह पश्तूनों में जहां भी उनको कोई बाज़मीर बंदा नजर आता है, वो इन सदर्न कमांड के लोगों के निशाने पर होता है। क्वेटा से लेकर के शेरानी तक, बोलान से लेकर के बुनेर तक, जहां भी कोई भी पश्तून सियासी वर्कर उनको नजर आता है, कोई बाज़मीर बंदा उनको नजर आता है, कोई कारोबारी बंदा उनको नजर आता है, कोई मिडिल क्लास का बंदा उनको नजर आता है, उसके पास इन लोगों के जिनकी हुक्मरानी है इस खिते पर, पश्तूनों बलूचों के वतन पर, उनके बते के कागजात हैं, उनकी धमकियां आती है, आमने सामने आते हैं, लोगों को कहते हैं कि इतने जमा करना है, इतना देना है, वरना आपके साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा। क्या आपको पता नहीं है? ये जो ईरानी पेट्रोल के डब्बे हैं, ये जो नीले डब्बे हैं, इन पर भी ये एफसी वाले टैक्स लेते हैं। अगर मुसव्विर जैसे बच्चों को बचाना है, अगर अपनी नस्ल को, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, ये मुतालिबा हमने एक आवाज होकर के, एक जबान होकर के करना होगा कि एफसी को बलूचिस्तान से निकलना होगा। अब मजीद एफसी को बलूचिस्तान में तस्लीम नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। हम एफसी को इन तमाम जराइम का सरचश्मा समझते हैं। इसके अलावा कोई हमारी पार्टी के कुछ लीडर्स कहते हैं
कि कोई गैर सरकारी बंदूक नहीं है, कोई गैर सरकारी अगवाकार नहीं है, कोई गैर सरकारी बदखोर नहीं है, कोई गैर सरकारी बदमाश नहीं है, कोई गैर सरकारी दहशतगर्द नहीं है। ये सारे सरकारी लोग हैं। हमें पता है कि इस शहर में, कुचलाक में, क्वेटा में इस जराइम पेशा तबके की परवरिश किसने की? क्या आपको नहीं पता कि यहां पर इन अगवाकारों की पुष्पनाई कौन करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि यहां पर जमीनों पर कब्जे किन नामों से, किसके बलबूते, किसकी मदद से, कौन सा बहाना, नाम इस्तेमाल करके कब्जे किए जाते हैं? कबायली तनाज़ा कौन पैदा करते हैं? दो गुरुओं को बंदूकें दे करके आपस में लड़ाते हैं, फिर सालिस भी सूबेदार साहब बन जाता है, फिर सालिस भी एक कर्नल साहब बन जाता है, फिर सालिस भी एक मेजर साहब बन जाता है, और हमारे लोग जाकर के उनके सामने बैठते हैं, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं होता। यहां पर जो एफसी पड़ी है, ये एफसी अमन के लिए नहीं आई है, ये सिक्योरिटी के लिए यहां पर नहीं आई है। एफसी के जरिए पंजाब ने बलूचिस्तान को एक कॉलोनी बनाई है। बलूचिस्तान आज एक कॉलोनी है, और यहां पर ये जो सदर्न कमांड का कमांडर है, इसकी हैसियत एक वाइसराय की है। मैं समझता हूं कि अंग्रेज नहीं चले गए हैं। अंग्रेज अगर यहां से चले गए हैं तो उनकी जगह पंजाबियों ने ली है। पंजाबी आज के एक यानी ये नाम देकर के कोर कमांडर है, ये वाइसराय है पंजाब का बलूचिस्तान में। क्या करते हैं तालीमी इदारों में एफसी वाले? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी किस लिए पड़ी हुई है? हम इस वतन की, हम इस सरजमीन की मलकियत का दावा नहीं कर सकते अगर हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी को वहां देख करके कुछ कहने, बाहर निकलने, एक ये डिमांड करने के निकाल दो, पूरी तौर पर निकाल दो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से एफसी को। अगर हम ये नहीं कर सकते, यहां पर मसविर जैसे बच्चे, ये कम उम्र बच्चे, ये कम सन बच्चे अगवा होंगे। हमने अपनी सरजमीन की मलकियत का दावा छोड़ा हुआ है, हम अपने सरजमीन की मलकियत के दावे से दस्तबरदार हुए हैं, इसलिए आज उनकी ये जुर्रत हुई कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल कर सकते हैं, वो हमारे बच्चों को अगवा कर सकते हैं, वो हमारे कारोबारी तबके को एक हिसार में बंद कर सकते हैं, वो हमारे तजारत के रास्तों को बंद कर सकते हैं, वो हमारे सियासी लीडरशिप को ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सूबाई सदर नसरुल्लाह खान ज़ेरे को धमकी दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं। मैं लानत भेजता हूं और उस बंदे पर जो इन सरकारी बदमाशों की ये जो गलीज जबानें हैं उनको बर्दाश्त करेंगे। हम खड़े हैं अपने हर सियासी कारकुन के साथ, चाहे वो जिस भी पार्टी के हो, सिर्फ सियासी कारकुन नहीं, एक सिविलियन बंदे को यहां का कोई भी जो भी माई का लाल हो वो धमकी नहीं दे सकता। कौन है ये? कहां से आए हैं? किसने यहां भेजे? ये वतन, ये सरजमीन, ये पश्तूनों और बलूचों की सरजमीन है। यहां पर पश्तूनों और बलूचों की हुक्मरानी होगी, उनका इख्तियार होगा। यहां पर हम किसी उबैद खटक की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते, यहां पर हम किसी नासिर जंजुआ की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते, यहां पर हम किसी सलीम जंजुआ या बाजवा की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते, यहां पर हम किसी मेजर जनरल आमिर रियाज की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते, यहां पर हम किसी आसिफ गफूर की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते। यहां पर इन लोगों, इन अवाम की हुक्मरानी होगी। यहां पर हमें अगर ये रियासत इसी तरह जंगों का कारोबार पश्तून सरजमीन पर करना चाहती है, अगर इसी तरह ये रियासत बलोच सरजमीन को कब्जा करने के लिए यहां पर लाशें फेंकती है, तो फिर क्या करना होगा? हम एक बुनियादी बात है, हम सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज करने का मुतालिबा नहीं करते। हम फिर क्या करेंगे? हम अपनी सरजमीन की मलकियत को अपने हाथ में लेंगे और पाकिस्तान का झंडा यहां से उतारना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप टैक्सेस लेते हैं, अगर यह रियासत समझती है कि यह भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हम गुलामों के तौर पर पाकिस्तान में हरगिज़ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ हरगिज़ नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ये तमाशा बंद कर दे,
ये तमाशा बंद कर दे। कई तालिबान का नाम दे करके, कई दाइश का नाम दे करके, कभी कोई डेथ स्क्वाड का नाम दे करके, कभी इस बदमाश का नाम इस्तेमाल करके, कभी उस अगवाकार का नाम इस्तेमाल करके हम किसी नामालूम के पीछे नहीं जाएंगे। हमारा कातिल मालूम है, हमारा अगवाकार मालूम है, हमारा जिम्मेदार मालूम है। वो कौन है? वो रियासत पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिम्मेदार है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगवाकार है। क्या आप भूल चुके? 1976 में सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के फर्जंद मीर असदुल्लाह मेंगल को अगवा किया गया, आज तक नहीं मिला है। आज तक इस इलाके में मलिक उबैदुल्लाह काजी को अगवा किया गया और फिर उनकी मशशुदा लाश मिली। यहां पर असद खान अचकज़ई को अगवा किया गया, उनकी लाश मिली। यहां पर सैकड़ों बलोच सियासी कारकुनों की लाशें मिली है। बलोच लोग 20 सालों से लापता है। मैं आज इस बच्चे के अगवा के वाक़े के खिलाफ इस इतिजाज में यह बात जरूर करना चाहूंगा कि डॉक्टर दिन मोहम्मद बलोच कहां है? जवाब दे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। डॉक्टर अकबर मरी 15 सालों से लापता है, कहां है? जाकिर मजीद बलोच 13 सालों से लापता है। एक स्टूडेंट लीडर थे, एक अब्दुल अजीज लीडर थे बलोचों के, एक इंतहाई टैलेंटेड लीडर थे बलोच स्टूडेंट्स के। कहां है जाकिर मजीद बलोच? कहां है शबीर बलोच? ये भी एक